सबसे कम डाउन पेमेंट करने के बाद तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% और 9.5% हमें कब मिलेगा भाइयों, अगर हम डाउन पेमेंट 30,000 रुपए करते हैं। सबसे कम डाउन पेमेंट करने के बाद टीवीएस राइडर 125 का जो टॉप वेरिएंट है यानी कि टीएफटी सिंगल चैनल एबीएस, पूरी ईएमआई डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आप फ्रॉड से बच सकते हो। और साथ ही 2026 में क्या नए नए अपग्रेड किए गए हैं हमारी टीवीएस अपाची टीवीएस राइडर 125 के अंदर, ये सभी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही ईएमआई की पूरी डिटेल्स मैं आज आपको देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सी गाड़ी हमारी, तो ये हमारी टीवीएस की राइडर 125 जो कि टॉप वेरिएंट है, सिंगल चैनल एबीएस के साथ आती है, यानी कि इसके अंदर आपको सिंगल चैनल एबीएस देखने को मिल जाता है। और साथ ही अगर मैं बात कर लेता हूँ ईएमआई डिटेल्स की, भाई यहाँ पास है ईएमआई डिटेल्स पूरी, जो कि मैं आज आपको बताता हूँ पॉइंट बी पॉइंट। यहाँ पर एक्स शोरूम प्राइस की बात कर लेता हूँ तो 98,000 या कि 1,02,000 रुपये एरिया के हिसाब से। ऑन रोड प्राइस की बात कर लेता हूँ, सॉरी एरिया के हिसाब से नहीं भाई, ऑन रोड प्राइस की बात कर लेता हूँ तो 1,14,000 जो कि 1,19,000 लगभग मान के चलिए 1,16,000 रुपये करीबन पड़ती है इसकी ऑन रोड प्राइस। अगर हम डाउन पेमेंट 30,000 रुपये करते हैं तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.5%, और 9.5% हमें कब मिलेगा भाइयों, जब हमारा सिविल स्कोर 750 प्लस होगा, स्टेबल इनकम होगी, बैंक स्टेटमेंट सही होगी, मतलब हर एक चीज़ सही होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके हमें 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। और तब जाके जो हमारी लोन अमाउंट हमारा बनता है वो 86,000 करीब पड़ता है। और जो 24 मंथ का जो यानी 24 यानी एक साल की जो पर मंथ हमारी जो बनती है क्या ईएमआई, वो बनती है भाई वो 3,949 रुपये, यानी इसमें टोटल इंटरेस्ट लगने वाला है हमें 8,000 से 9,000 रुपये। 36 मंथ के जो हमारा ईएमआई बनेगा भाइयों वो 2,760 रुपये करीबन, जो कि इसमें टोटल इंटरेस्ट लगने वाला है भाइयों 13,000 से लेकर 14,000 रुपये के करीबन। तो भाइयों हमारी जो गाड़ी है यानी कि एक्स्ट्रा चार्जेस हमारी गाड़ी के अंदर जैसे लगने वाले हैं, पहली चीज़ तो प्रोसेसिंग फीस लग जाती है भाइयों 1,500 से 3,000 रुपये करीबन। इंश्योरेंस लग जाता है भाइयों 8,000 से 12,000 करीबन। आरटीओ वगैरह सिटी के हिसाब से लग जाती है भाइयों, और एसेसरीज वगैरह लगती हैं। और एक्स्ट्रा चार्ज हमें देना पड़ेगा 2 साल के हिसाब से 9,000 करीबन, और 3 साल के हिसाब से भाइयों अगर हम लेते हैं तो हमें पड़ने वाला है 14,000 करीबन। और टोटल जो हमारी गाड़ी पड़ने वाली है 2 साल के हिसाब से अगर हम ईएमआई करवाते हैं तो हमारी जो गाड़ी पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है 1,24,000 करीबन। और अगर हम 3 साल के हिसाब से लेते हैं तो हमारी गाड़ी पड़ने वाली है 1,29,000 के हिसाब से। तो भाइयों ये रही हमारी पूरी ईएमआई डिटेल्स। और जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनको भी बता देता हूँ, तो आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, बैंक का स्टेटमेंट लगता है, पासपोर्ट फ़ोटो लगती है, और सैलरी स्लिप भी लगती है, जिसके अंदर आपकी जिसमें सैलरी जिस बैंक में आपकी सैलरी आती है उसकी रिसिप्ट लगती है 3 महीने या 6 महीने करीबन। तो भाइयों ये रहा हमारा पूरा ईएमआई डिटेल्स। और टीवीएस राइडर के अंदर क्या क्या नए नए फीचर्स देखने को मिलते हैं चलिए बताता हूँ। तो भाइयों ये हमारी टीवीएस राइडर 125 जो कि टॉप वेरिएंट है, और इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है सबसे पहले तो भाई एलईडी सेटअप, यानी कि एलईडी डिआरएल देखने को मिल जाता है, और एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाती हैं। और जो साइड लाइट्स हैं भाइयों वो आपको बहुत ही बेसिक सी देखने को मिलती है। टीवीएस के यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और साथ ही यहाँ पर भाइयों आपको दिखाई दे रहा होगा इसका कलर भी बहुत ही तगड़ा लगता है मुझे, और आई कैचिंग लगता है। और साथ ही भाइयों अगर टैंक के पास आप देखते हो तो इसके अंदर थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि अलग कलर वेरिएंट मतलब कि बताता है कि ये अलग कलर वेरिएंट है एक। और हम बात कर लेते हैं हम डिस्प्ले की, तो इसके अंदर आपको टीएफटी डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि भाइयों बहुत ही तगड़ा लगता है। और साथ ही भाइयों इसके फुल टीएफटी कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि भाइयों बहुत ही तगड़े लगते हैं देखने में, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पास से आप मेन्यू है, यहाँ से अपने हिसाब से आपने चेंज कर सकते हो। इसके अंदर बहुत से ऐसे फीचर्स हैं भाइयों जो कि बहुत ही टॉप क्लास लगा। और साथ ही भाइयों इसके यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। और इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है, 10x10 नेविगेशन भी देखने को मिल जाता है। और साथ ही भाइयों कुछ बटन यहाँ पास हैं, और इसके अंदर आपको चार्जिंग पोर्ट यहाँ देखने को मिल जाती है, जो कि पुरानी टीवीएस राइडर के अंदर देखने को मिलता था। कुछ टैंक ऐसे स्टाइल में है। और साथ ही भाई टैंक की स्टाइल कुछ मुझे ऐसी देखने में लगी है, जो कि सही है। यहाँ पर फाइबर लगा है वो अलग है। और सीट कंफर्ट की बात कर लेता हूँ तो सीट कंफर्ट नॉर्मल ठीक ठाक है भाइयों, क्योंकि 1,30,000 के हिसाब से इतना सही है मेरे हिसाब से। बाकी गाड़ी बहुत ही टॉप क्लास लगी है मुझे। अगर आप टीवीएस राइडर 125 के टॉप एंड की ओर जाते हो तो बहुत ही अच्छी चॉइस है भाइयों आपकी। बाकी आपकी मर्जी है, आपको कैसी लगती है गाड़ी कमेंट करके बताना। और साथ ही भाइयों इसके अंदर आपको कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, या कि आपके अगल बगल कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जिनसे आपको पता चला हो कि भाई कंफ्यूज हुई गाड़ी को लेने के लिए, वो भी कमेंट कर देना। भाई कैसी लगी कमेंट करिएगा, प्यार से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।